नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज कई दिग्गज कंपनियों ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट जारी किए हैं। तो इनमें से कुछ कंपनियों के बारे में हम बात करेंगे, जानेंगे कि कैसा रिजल्ट रहा, आगे शेयरों पर कैसा उसका एक्शन देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा। तो सबसे पहले बात करते हैं आईटीसी के बारे में। आज इसके शेयरों में 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। आज कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे जारी किए हैं। तो इसके नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। जो अनुमान लगाया था, जो उम्मीद लगाया था बाजार ने, उसके ज़्यादा इसका रिजल्ट बेहतर देखने को मिल रहे हैं। जैसे आप स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो इसमें 11% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसका 5,572 करोड़ रुपए इसने नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में दर्ज किया है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 5,031 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। तो रिजल्ट काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी इसमें 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टर टू में 4,927 करोड़ रुपए इसने प्रॉफिट दर्ज किया था। अगर इसके कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 6.5% की ग्रोथ रही है और ये 5400 करोड़ रुपए इसने दर्ज किया है। जो एस्टिमेट जताया गया था वो नेट प्रॉफिट का था 5,183 करोड़ रुपए का और रिवेन्यू का था 17,425 करोड़। ये ब्रोकरेज हाउस जो थे, इन्होंने एस्टिमेट ये जताया था। तो इसने दोनों को बीट किया है, चाहे रिवेन्यू की बात करें चाहे प्रॉफिट की। प्रॉफिट तो आप देख ही लिए हैं। अगर इसके रिवेन्यू की बात करें तो इसमें 2% की ग्रोथ रही है। 17,651 करोड़ रुपए के आसपास इसका स्टैंड अलोन रेवेन्यू रहा है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें तो इसमें करीब करीब 2.5% यानी 2.4% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। ये 19,484 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने दर्ज किया है। एबिडा की बात करें तो एबिडा 6,024 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। हालांकि यह डाउन हुआ है, 3.2% डाउन हुआ है। एबिडा मार्जिन 36.6% के आसपास रहा है। 180 बेसिस पॉइंट ये भी ईयर ऑन ईयर गिरा है। तो ये बड़ी बात है इसमें कि इसका जो एबिडा है वो गिरते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 6 रुपये 25 पैसे के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इसकी जो फिक्स डेट है यानी रिकॉर्ड डेट है वो 8 फरवरी बताया है। तो ओवरऑल अगर देखें तो रिजल्ट तो बेहतर देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, लेकिन एबिडा सवाल खड़ा कर रहा है। तो इस चीज़ को कल बाजार पर ख्याल रखना होगा। अगली कंपनी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। तो आज इसके शेयरों में मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कंपनी ने आज अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे जारी किए हैं। नेट लॉस जो रहा है ये 6,985 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 7,990 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। यानी 12 साढ़े 12% इसका जो है लॉस है वो कम हुआ है। तो प्रॉफिट की तरफ ये कंपनी बढ़ रही है, एक तरह से ये कहा जा सकता है। हालांकि अभी काफ़ी ज़्यादा लॉस में रही है। रेवेन्यू की बात करें तो ये 10,673 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने दर्ज किया है। मामूली ग्रोथ है, ½ % के आसपास की ग्रोथ रही है। पिछले साल 10,621 करोड़ रुपए कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला था। एबिडा की बात करें तो एबिडा में जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 140 बेसिस पॉइंट ये 40% के आसपास रहा है। वोडाफोन के अलावा अगर हम नुवोको विस्तास कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में 2% की उछाल देखने को मिली। इसने भी अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे जारी किए हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट इसका 31 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर थ्री से कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 75 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। तो इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे जारी किए हैं। पिछले साल यह लॉस में थी,
₹75 करोड़ के आसपास इसमें लॉस देखने को मिला था। इस बार कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। नेट प्रॉफिट ₹31 करोड़ के आसपास दर्ज किया है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 7% के आसपास। इसमें रेवेन्यू कंपनी ने 2,420 करोड़ रुपए दर्ज किया है। कंपनी के प्रॉफिट के पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि जो रॉ मटेरियल या फ्यूल कॉस्ट था उसमें उसकी वजह से इसमें ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिली। और अगर हम बात करें अगले इसके एबिडा की, तो एबिडा भी 55% इंक्रीज हुआ है, 421 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला है। नेट डेप्ट की बात करें तो इस बार डाउन हुआ है, इसका ये रहा है 632 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 3 में 4,533 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। सीमेंट सेल की बात करें तो सीमेंट सेल वॉल्यूम जो रहा है वो डाउन हुआ है 10% ईयर ऑन ईयर, 4.2 मिलियन टन रहा है देखने को मिला है क्वार्टर 3 में। वहीं आज महिंद्रा लॉजिस्टिक ने भी अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी किए हैं। हालांकि आज इसके शेयरों में मामूली हरियाली देखने को मिली, 0.25% के आसपास। इस बार क्वार्टर 3 में कंपनी लॉस में रही है, 17-17.5 करोड़ रुपए के आसपास, जो पिछले साल के क्वार्टर 3 में 1.5 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी प्रॉफिट में रही थी। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 5% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, 1,397 करोड़ रुपए के आसपास इसने रेवेन्यू दर्ज किया है। इसके वीक परफॉर्मेंस के पीछे की वजह यह है कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट बिजनेस है वो उसमें रही है, उसमें लॉस देखने को मिला है करीब करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास। वहीं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में 1.5% के आसपास की हरियाली देखने को मिली। कंपनी के नेट प्रॉफिट में, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 22% के आसपास की उछाल देखने को मिली है। उछाल तो ठीक है, लेकिन जो एस्टिमेट जताया था उसी के आसपास देखने को मिला है। 3638 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जबकि कुछ ब्रोकरेज हाउस ने ये अनुमान जताया था कि कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट होगा ये 25% के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन 22.4% के आसपास देखने को मिला है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो ये 7655 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल 5922 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। ये 29% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। एसेट क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए रहा है, ये ग्रॉस एनपीए जो रहा है ये 0.95% रहा है और नेट एनपीए 0.37% के आसपास देखने को मिला है। तो इसमें भी सुधार देखने को मिल रहा है इसके एनपीए में भी। तो इस रिजल्ट की वजह से कल यह शेयर भी फोकस में रहेगा, आप इस पे नज़र रख सकते हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसमें 2% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। आज इसने भी अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी किए हैं। इसके नेट प्रॉफिट में 26% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। 166 करोड़ रुपए से बढ़कर नेट प्रॉफिट 209 करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। वहीं अगर हम बात करें टोटल इनकम की तो इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 363 करोड़ रुपए से कंपनी का नेट इनकम बढ़कर 420 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है। माइंड स्पेस बिजनेस पार्क लिमिटेड के बारे में बात करें तो आज इसके शेयरों में 0.5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। सोमवार को इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी किए। अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 16% की ग्रोथ दिखाई है। 146 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। अगर हम बात करें इसके नेट रेवेन्यू की तो कंपनी का टोटल इनकम जो रहा है ये भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 560 करोड़ रुपए से बढ़कर 610 करोड़ रुपए के आसपास ये पहुंच गया है।
मैरिको ने भी आज अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी किए हैं। हालांकि आज इसके शेयरों में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 386 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला। इसमें 16% की ग्रोथ दिखाई है, क्योंकि पिछले साल 333 करोड़ रुपए कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू 2422 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 2470 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। यानी कंपनी का जो नेट रेवेन्यू है ये गिरते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एबिटा की बात करें तो 513 करोड़ रुपए रहा है। इसमें 12.5% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 21.2% रहा है। 270 बेसिस पॉइंट इसमें ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है क्वार्टर 3 में। वहीं अगर रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो 2.5% की आसपास की इसमें गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। आज कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी किए हैं। तो पिछले कई क्वार्टर से लॉस में चल रही कंपनी का जो लॉस है 55 करोड़ रुपए से घटकर 39.93 यानी करीब करीब 40 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। यानी इसका जो लॉस है वो धीरे धीरे रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर रिवेन्यू की बात करें तो इस बार इसके रिवेन्यू में 14.5% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखाई है। कंपनी ने 604 करोड़ रुपए रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के क्वार्टर 3 में 526 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला था। कंपनी का एबिटा भी बढ़ा है, 30 करोड़ रुपए से बढ़कर 68 करोड़ रुपए हो गया है, यानी दोगुना से ज़्यादा इसमें ग्रोथ दिखाई है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये 11% रहा है, जो पिछले साल 5.5% के आसपास देखने को मिला था। तो ये इसमें अपडेट देखने को मिल रहा है। तो कल आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।